हेलो बच्चा लोग। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 4 यानी कार्बन एवं उसके यौगिक का यह एक टॉपिक है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रकार्यात्मक समूह। तो प्रकार्यात्मक समूह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कई चीजों को तुम्हें समझना भी है और कुछ चीजों को याद भी करना है। साथ ही साथ इसमें जो क्लास 10th के लेवल तक जो नामकरण है वह भी हमें सीखना है। तो चलो हम लोग देखते हैं। पहले तुमने देखा होगा प्रकार्यात्मक समूह अपने बुक में, तो ये कुछ प्रकार्यात्मक समूह तुम्हें पढ़ाया गया है। देखो, पूरा प्रकार्यात्मक समूह बहुत प्रकार का होता है, बहुत अलग अलग प्रकार का होता है, जो कि तुम्हें नहीं पढ़ाया गया। बहुत छोटा मतलब कि कुछ प्रकार्यात्मक समूह को ही तुम्हें पढ़ाया गया है। तो बस इन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पर आज पढ़ लेते हैं। तो जैसे देखो, प्रकार्यात्मक समूह में एल्कोहल के बारे में पढ़ा है, एल्कोहल OH होता है। एल्डिहाइड पढ़ा है, C डबल बॉन्ड O और H होता है। कीटोन C डबल बॉन्ड O होता है। इस तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्ल C डबल बॉन्ड OOH होता है। हेलोजन जैसे कि FCl BRI, ये सब क्या है? हेलोजन है। तो यही प्रकार्यात्मक समूह जो कि तुम्हारे बुक में दिया है, यही हमें पढ़ना है। तो चलो हम लोग सीखते हैं कि भाई प्रकार्यात्मक समूह होता क्या है। तो प्रकार्यात्मक समूह जैसे तुमने अभी तुरंत ही देखा, ये क्या है? ये है एटम्स, यानी कि ये परमाणु और परमाणुओं का समूह होता है। जैसे कि देखो, यहां पर Cl है, Br है, तो ये क्या है? ये परमाणु है। Cl और Br क्या है? परमाणु है। और यहां देखो OH है, तो ये क्या है? परमाणुओं का समूह है। तो प्रकार्यात्मक समूह क्या है? या तो परमाणु होता है या परमाणुओं का समूह होता है, जो किसी कार्बनिक यौगिक के गुण धर्म को बदल देता है या फिर उसको डिसाइड करता है कि वह कार्बनिक यौगिक कैसे होगा। तो भाई ऐसे इसको समझ में नहीं आएगा तुम्हें, इसके लिए हमें क्या करना होगा? अच्छे से इसको उदाहरण से सीखना होगा। तो चलो मैं एक उदाहरण लेता हूं। हाइड्रोकार्बन तुमने पढ़ लिया है। अब हाइड्रोकार्बन में तुमने मेथेन का नाम तुम जानते हो। तो ये जो मेथेन है बच्चा लोग, ये मेथेन क्या है? CH4, यानी C के चारों बगल क्या लगा है? हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये देखो, यही है CH4 यानी कि मेथेन। और यदि हम इस कंपाउंड की बात करें, इस यौगिक की बात करें, तो इसका अपना गुण धर्म है, इसका अपना खास गुण धर्म ये बताता है। तो प्रकार्यात्मक समूह क्या है? अब मान लो यहां पर एक क्लोरीन का एटम, यानी कि प्रकार्यात्मक समूह, इसे विषम परमाणु भी कहते हैं, ये आएगा और ये हाइड्रोजन को यहां पर से हटा करके उसका स्थान ले लेता है। तो अब यहां से एक नया यौगिक हमें मिलेगा और वह मिलेगा CH, इस तरीके से सब तरफ लगा रहेगा और यहां पर ये Cl लगा रहेगा। तो अब देखो, यानी ये जो पुराना यौगिक है उसमें एक प्रकार्यात्मक समूह लगता है और उससे नया यौगिक बन जाता है। और अब यह जो है, इसे हम, ये पहले था एल्केन, क्या था? एल्केन था। लेकिन इसमें प्रकार्यात्मक समूह जैसे ही जुड़ता है, ये बन जाता है हेलो एल्केन, क्योंकि ये क्लोरीन क्या होता है? एक हैलोजन होता है। तो इसके जुड़ते ही ये क्या हो गया? हेलो एल्केन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसका गुण धर्म पूर्ण रूप से बदल गया है। किसके कारण? इस प्रकार्यात्मक समूह के कारण। अब चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। तो फिर से इसी को हम लोग देखते हैं। यहां देखना, फिर से इसी को थोड़ा हम लोग देखते हैं। यहां देखो, फिर से CH4 को ही हम लोग लेते हैं। तो देखो, फिर से ये CH4 हो गया, ये देखो CH4 हो गया। अब एक प्रकार्यात्मक समूह है एल्कोहल, वो यहां पर आएगा, इस हाइड्रोजन को हटाएगा, प्रतिस्थापित करेगा और उसका स्थान ले लेगा। और जैसे ही ये प्रकार्यात्मक समूह यहां स्थान लेगा, तो ये इस तरीके से बना देगा तुम्हारा एल्कोहल। ये क्या बन जाएगा? एल्कोहल। यानी कि पहले ये क्या था? एल्केन था। तुमने पढ़ा है ना कि एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है। तो पहले ये एल्केन था, लेकिन जैसे ही ये प्रकार्यात्मक समूह जुड़ता है, ये क्या बन जाता है? एल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्कोहल बन जाता है।
तो देखा तुमने, इसका मतलब इसके पूरे प्रॉपर्टी को कौन डिसाइड कर रहा है, तो ये प्रकार्यात्मक समूह डिसाइड कर रहा है। ये देखो, ये जो प्रकार्यात्मक समूह जुड़ रहा है, ये जो प्रकार्यात्मक समूह जुड़ रहा है, वही फिर इस कार्बनिक यौगिक के गुण को निर्धारित करता है। पहले ये क्या था, एल्केन, लेकिन प्रकार्यात्मक समूह के जुड़ने के कारण ये क्या बन गया है, ये हेलो एल्केन बन गया। पहले ये एल्केन था, लेकिन प्रकार्यात्मक समूह OH के जुड़ने के कारण ये क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। तो इसी कारण से इसको जो हम परिभाषित करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि प्रकार्यात्मक समूह क्या है। तो प्रकार्यात्मक समूह क्या है, तो यह परमाणु या परमाणुओं का समूह है जो कि किसी कार्बनिक यौगिक के गुण को यदि उसमें लग जाता है तो उसके गुण को निर्धारित करता है। समझ गए? यानी अब ये जो तुम्हारा एल्केन है उसका सारा गुण किसके आधार पर बदल गया, तो ये OH के आधार पर बदल गया, Cl के आधार पर बदल गया। मतलब Cl लग गया तो इसका गुण अलग हो गया, OH लग गया तो इसका गुण अलग लग गया, बन गया। यदि एल्डिहाइड लगता है तो इसका गुण और भी बदल जाता है। तो इस प्रकार से जो भी प्रकार्यात्मक समूह जुड़ेगा उस प्रकार का इसका गुण क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। शुरू में ये एल्केन, यहां भी क्या है, एल्केन है। शुरू में ये क्या है, एल्केन। देखो यहां पर एल्केन है, यहां भी एल्केन है, लेकिन जिस प्रकार का यहां प्रकार्यात्मक समूह जुड़ रहा है उस प्रकार का फिर ये गुण को दिखाएगा। जैसे यहां पर हैलोजन जुड़ गया तो ये हैलो एल्केन का गुण दिखाएगा। यहां पर एल्कोहल जुड़ गया तो ये एल्कोहल का गुण को दिखाएगा। यदि यहां एल्डिहाइड जुड़ जाएगा तो एल्डिहाइड का गुण दिखाएगा। यदि यहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या जुड़ गया, प्रकार्यात्मक समूह, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। देखा तुमने, तो ये है हमारा प्रकार्यात्मक समूह। अब समझ गए? तो अब हम लोगों को क्या करना होगा, अब हम लोगों को ये जो प्रकार्यात्मक समूह जो तुम्हें दिख रहा है इसका हम लोगों को क्या करना है, इन सब को पहले याद कर लेना है। इन जो भी प्रकार्यात्मक समूह है इतना कम से कम हम लोग को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। और उसके बाद हम लोग नामाकरण इसका देखें कि कैसे नाम हम लोग लिखते हैं। चलो देखो, सबसे पहला तो प्रकार्यात्मक समूह एल्कोहल क्या हो गया, तो एल्कोहल हो गया OH। तुम्हें याद रखना है, जब भी पूछा जाएगा इसी से 2 से 3 नंबर तुम्हारा आ जाएगा। पूछेगा एल्कोहल का प्रकार्यात्मक समूह लिखिए, तो क्या है, OH। सीधे सीधे क्या है, OH। एल्डिहाइड का C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है, इसको CHO भी पढ़ते हैं। चलो, कीटोन का C डबल बॉन्ड O, दोनों जगह खाली। देखो यहां पर एक एक जगह खाली है, यानी कि यहीं पर हम लोग और चीजों को ऐड करते हैं, या बोलेंगे इसी के द्वारा ये जो कार्बनिक यौगिक है उसमें ऐड होता है, ये भी बोल सकते हो। अब देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या हो गया, C डबल बॉन्ड, ये तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या, थोड़ा सा मैं यहां पर कर देता हूं, ये देखो। चलो, C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो गया, OH हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और हैलोजन क्या हो गया, ये F भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है और I भी हो सकता है। अब एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसके नाम को भी हम लोग देखते चले जाएंगे कि कैसे इसका नाम फिर होता है। तो चलो हम लोग एक एक के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है एल्कोहल। क्या है, एल्कोहल। इसका प्रकार्यात्मक समूह जल्दी से बताओ, यह है OH। और इसका अब नामाकरण करेंगे। तो नामाकरण करने के पहले तुम्हें जो मैंने पहले बताया था, जैसे C1 का नाम क्या होगा, C2, C3, C4, ये तो तुम्हें याद ही होगा। देखो पहले की चीजें आनी चाहिए, उसके बाद ही तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या था, C1 को मेथ बोलते थे, फिर एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये सब नाम आता होगा तुम्हें, इसका यूज पड़ेगा। और जब एल्केन इससे बनाएंगे तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये नाम आता होगा तुम्हें, तभी तो सीख पाओगे। तो चलो, अब एल्कोहल का जो नाम होता है, तो एल्कोहल का नाम में अंत में हम लोग क्या लगाते हैं, ऑल।
क्या लगाते हैं, ऑल, ठीक है, या फिर ऑल, OL ऐसे इंग्लिश में लिखते हैं। नामकरण भी हम लोग को यहां पर सीखना है। अब ध्यान देना, ये जो नामकरण मैं सिखा रहा हूं IUPAC नामकरण है। एक तो तुम्हारा IUPAC नामकरण है, जानते ही हो IUPAC मतलब क्या होता है, ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, क्या हुआ, हाँ, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसके द्वारा जो नामकरण दिया गया है उसको हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। और एक कॉमन नाम जो हम लोग पढ़ते हैं वो तुम अपने से भी जानते होगे। चलो यहां देखते हैं, तो एल्कोहल, और अब इसका नाम करते हैं। तो यदि हम लोग देखेंगे कि CH3OH, यानी कि एक कार्बन को लेते हुए चलेंगे, तो यदि CH3OH है, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये देखो, ये देखना CH3OH, तो इसका नाम क्या होगा, तो हम लोग इसका नाम में, ये तुम्हारा पहले था मेथेन, और मेथेन में ही ऑल जोड़ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेथेन प्लस ऑल, क्योंकि नाम में हम लोग को क्या रखना है याद, ऑल, एल्कोहल का ऑल, एल्कोहल का ऑल, एल्कोहल का ऑल, बस ये नाम याद रखना है। तो एल्कोहल का प्रकार्यात्मक समूह OH होता है, और नाम में क्या रखेंगे, ऑल, बस इतना बात याद रखना है। तो ये हो गया मेथेनॉल, ये क्या हो गया, मेथेनॉल। तो ये कैसे बना तुम्हें पता चल रहा होगा कि मेथेन में H था, H को OH ने क्या किया, हटा दिया, तो ये बन गया CH3OH, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, मेथेनॉल, समझ गए। तो इस प्रकार से इसका हम लोग नामकरण करते हैं। अब यदि हम लोग दूसरा नाम देखें, तो दूसरा नाम ऐसे हो सकता है C2H5OH, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है, तो ये एथेनॉल पढ़ाएगा, एथेनॉल। यदि इसी प्रकार से C3H कितना हो जाएगा, 7OH हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। यदि हमारा C4H9OH हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। देखा तुमने। तो इस प्रकार से यदि तुम्हें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन याद है, तो उसमें सिर्फ ऑल लगा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया हमारा एल्कोहल। अब 2 को का कॉमन नाम जाना है तुम्हें, ज्यादा नहीं कॉमन नाम जानना है, बस 2 कॉमन नाम जानना है। देखो, पहला है तुम्हारा CH3OH, इसको हम लोग बोलते हैं IUPAC में क्या बोलेंगे, मेथेनॉल, और C2H5OH IUPAC में क्या बोलेंगे, एथेनॉल। लेकिन यदि हम लोग इसका कॉमन नाम जानना चाहेंगे, तो इसको बोलेंगे मेथिल अल्कोहल, या मिथाइल अल्कोहल, ऐसे भी इसको लिखते हैं। और ये हो गया एथाइल अल्कोहल। थोड़ा सा हिंदी में लिखने में मुश्किल होता है, समझ गए। तो ये कॉमन नाम हो गया जो कि तुम जान सकते हो। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला हो गया एल्कोहल। देख लो, एल्कोहल क्या हो गया, OH नाम में ऑल, OH नाम में ऑल, OH नाम में ऑल, और नाम में ऑल कहां लग रहा है, लास्ट में, ठीक है ना। अब चलो, अब हम लोग देखते हैं दूसरा। तो दूसरा जल्दी से बताओ क्या है, अभी मैं दूसरा बता दे रहा हूं, एल्डिहाइड। दूसरा क्या है बच्चों, एल्डिहाइड। ये देखो, दूसरा है तुम्हारा एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड मतलब क्या है, C डबल बॉन्ड O और H, ये है तुम्हारा एल्डिहाइड, और ये है हमारा दूसरा। तो अब एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, C डबल बॉन्ड और H, और इसमें हम लोग को ध्यान देना कि इसके नाम में लगेगा अल, यानी कि अल, इंग्लिश में AL, अल लिखेंगे। तो चलो अब इसका हम लोग नाम लिखते हैं। तो सबसे पहला C डबल बॉन्ड O और H है, और इसमें हम लोग एक कार्बन इसी को मान करके चलेंगे, तो सिर्फ यहां पर H लगा देंगे, तो यही हमारा एक कार्बन गिना जाएगा। थोड़ा सा इसमें यही सीखना है। तो एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, मेथ, और अल प्लस जोड़ देंगे अल,
तो ये हो जाएगा मेथेनल, मेथेन कर देंगे, मेथेन प्लस अल तो ये हो जाएगा मेथेनल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मेथेनल। इसी प्रकार से यदि हम लोग दूसरा सीखना चाहें तो C डबल बॉन्ड O और H, ये क्या हो गया हमारा, अल। एल्डिहाइड को क्या बोलेंगे, अल, एल्डिहाइड अल, एल्डिहाइड अल। और एल्कोहल ऑल, एल्कोहल ऑल, एल्डिहाइड अल, तो अल कर दिए, तो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर एक C और 3 H यदि जोड़ देते हैं, CH3। अब तुम बताओ कि C में 3 H क्यों जोड़ा, क्योंकि C के चारों ओर कितना डंडा होना चाहिए, 4, मैंने पढ़ाया था। तो 1 2 3 और 4, और जो बच जाएगा उसमें H हम लोग जोड़ देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एथेनल। देखो यहां 2 कार्बन गिनेंगे तो 2 कार्बन के लिए एथ बोलेंगे तो एथेनल हो गया, समझ गए। यानी एक कार्बन ऑलरेडी है, इसमें तो ऑलरेडी है ना एक कार्बन, तो इसमें सिर्फ H जोड़ करके इसका नाम बन जाएगा मेथेनल। यदि इसमें एक कार्बन हम अपने से जोड़ेंगे, यानी कि C जोड़ेंगे तो H तो जोड़ना पड़ेगा ना, तो CH3 जोड़ेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनल। इसी प्रकार से अब यदि हम लोग तीसरा लें तो तीसरा हम लोग बना सकते हैं प्रोपेनल। अब बनाएंगे तो C डबल बॉन्ड OH और यहाँ 2 कार्बन जोड़ देंगे। अब तुम बताओ, कार्बन जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन तो जोड़ना ही पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रोपेनल, हो गया। अब चौथा तुम बताओ क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। तो इस तरीके से हम लोग ब्यूटेनल में 3 और कार्बन जोड़ देंगे। तो इसको प्रोपेनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ एल्डिहाइड है यानी कि अल, और 3 कार्बन है तो प्रोप वर्ड उसके लिए यूज करना, तो हो गया प्रोपेनल। तो इस तरीके से 3 नाम हम लोगों ने एल्डिहाइड में सीखा। क्या नाम हो गया, हाँ बिल्कुल, पहला है मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, ये सब हम लोग कर सकते हैं। चलो, तो अब ये हो गया दूसरा प्रकार्यात्मक समूह। यदि तीसरा हम देखें तो तीसरा यहीं से हम लोग देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। तीसरा यहां पर क्या देख लेते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो देखो यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रकार्यात्मक समूह क्या हो गया, जल्दी बता दो, C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। तीनों में बता दूं, एल्कोहल का क्या होता है, OH, एल्डिहाइड का C डबल बॉन्ड OH, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का C डबल बॉन्ड OH। ये 3 मुख्य रूप से तुम्हें याद करना है। और इसका नाम में क्या हो जाएगा, तो ओइक अम्ल हम लोग को जोड़ना पड़ता है लास्ट में, ठीक है, ओइक अम्ल इसके लास्ट में हम लोग जोड़ेंगे। तो चलो हम लोग बनाना शुरू करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो देखो सबसे पहला है C डबल बॉन्ड OH, और इसमें एक कार्बन इसी को मान करके यदि हम लोग चलेंगे तो जल्दी से बता दो कि यदि एक कार्बन ये है तो इसका में क्या जोड़े, सिर्फ H। तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। अब देख लो, इसमें ओइक अम्ल आ रहा है और मेथ आ रहा है, मेथ मतलब एक कार्बन, तो ये जो एक कार्बन है उसी को हम लोग यहाँ गिन करके नाम दे देते हैं, समझ गए। तो ये हो गया मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। अब चलो हम लोग दूसरा बढ़ते हैं। तो अब आ गया मेथेनोइक अम्ल यदि है तो दूसरा क्या हो जाएगा, मान लो एथेनोइक अम्ल, तो C डबल बॉन्ड OH, ये ओइक अम्ल हो गया। अब इसमें एक कार्बन यदि हम लोग जोड़ेंगे तो एथ बन जाएगा, क्योंकि 2 कार्बन है, H अपने से जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, अम्ल। इसी तरीके से हम लोग फिर प्रोपेनोइक अम्ल करना होगा तो एक और कार्बन जोड़ देंगे, ब्यूटेनोइक करना होगा तो एक और कार्बन जोड़ देंगे, फिर पेंटोनोइक अम्ल, ऐसे हम लोग आगे बना सकते हैं। यदि इसके बाद हम लोग बढ़ें तो हमारा नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है कीटोन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कीटोन। तो यहां कीटोन मैं लिख देता हूं। कीटोन क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और 2 जगह खाली होगा। देखो कीटोन के लिए इधर और इधर दोनों जगह खाली होना चाहिए। तो चलो सबसे पहला कीटोन के नाम में क्या लिखते हैं, 1। इसमें ज्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना, बस 1 या 2 ही पढ़ना है। तो चलो सबसे पहले यदि हम लोग नाम लिखते हैं, ये चौथा नंबर था,
तो नाम में यदि C डबल बॉन्ड O है, दो जगह खाली है और दोनों जगह यदि हम लोग H लिख देते हैं तो इसका नाम क्या होगा? तो क्या इसका नाम मेथेन 1 लिख सकते हैं? देखो इसके नाम में 1 होता है तो मेथेन 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो तुम बोलोगे यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यदि एक कार्बन है तो इसके लिए मेथ वर्ड यूज कर देंगे और 1 तो 1 ही है, यानी कि इसका नाम मेथेन 1 हम लोग कर सकते हैं। बोलो कर सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन तुम यदि गौर से इसको देखोगे तो यहां पर तो ये जो ये एक प्रकार्यात्मक समूह ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। दिखा दो फिर से कौन कौन पढ़ा है। अरे भाई हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था? एल्कोहल, फिर C डबल बॉन्ड O और H यानी एल्डिहाइड। ये देखो यही एल्डिहाइड वाला ग्रुप यहां पर है। इसका मतलब ये जो चीज बन गया ये एक एल्डिहाइड बन गया, जिसका नाम पहले ही से हमें पता है और इसका नाम क्या था? मेथेनल। मेथेनल ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है ना। नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पीछे जाकर वीडियो में देखो, मैंने पढ़ाया था मेथेनल। इसका मतलब ये वाला चीज कीटोन यहां से शुरू नहीं होगा, यानी पहला नंबर कीटोन नहीं बनेगा। तो चलो अब दूसरा नंबर बनाते हैं। दूसरा नंबर बनाते हैं तो कीटोन यदि हम लोग लिख दें दूसरा नंबर तो C डबल बॉन्ड O है, इधर भी जगह खाली है, इधर भी जगह खाली है। तो इस बार हम लोग एक तरफ C लगा देते हैं और दूसरे तरफ H जोड़ देते हैं, यानी दो कार्बन वाला बनाना चाह रहे हैं। एक कार्बन वाला पहले बनाया ना, अब दो कार्बन लेकर के बनाते हैं। तो फिर से वही बात है, यदि दो कार्बन को लेकर के बनाएंगे तब भी ये एल्डिहाइड बन जाएगा और इसका नाम क्या है? एथेनल है, यानी ये कीटोन नहीं है। यहां से भी कीटोन नहीं बन पाएगा, ये भी कीटोन नहीं बन पाएगा। चलो तो तीसरा नंबर देखते हैं और यहां पर कीटोन है C डबल बॉन्ड O और दो जगह खाली है, तो दोनों तरफ अब C जोड़ देते हैं, इधर भी और इधर भी। तो यस यहां से फिर कीटोन हमारा शुरू होता है और यहां H तो हम लोग जोड़ ही देंगे, तुम्हें पता है। तो भाई इसका नाम क्या होगा? तो कीटोन हमारा यहीं से शुरू होता है बच्चा लोग, यहीं से हम लोग कीटोन को पढ़ते हैं और ये हमारा पहला कीटोन बना। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो जरा सोचो क्या बन जाएगा। 3 कार्बन है तो प्रोपेन लिख सकते हैं और कीटोन के लिए 1 लिखते हैं, तो ये हो गया प्रोपेन 1। ये क्या हो गया? प्रोपेन 1। तो ये नाम तुमको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोपेन 1। इसके बाद एक नाम इसके बाद कर लेना है हम लोग को, ये चौथा नंबर मैं बना रहा हूं कि C डबल बॉन्ड O है, एक इधर दो जगह खाली है, दो जगह खाली है ना, तो दो जगह यदि खाली है तो एक जगह इधर C लगा देते हैं और इधर 2 C लगा देते हैं। लग सकता है कि नहीं लग सकता है? बिल्कुल। H तो तुम्हें लगा ही देना पड़ेगा, अपने मन से सब तरफ H लगा दो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 हो जाएगा इसका नाम। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1। देखा तुमने? तो ये दो नाम याद करना है। सॉरी ये ब्यूटेन 1 हो जाएगा ना, ये देखना, ये तो प्रोपेन 1 हो गया, ये क्या हो गया? ब्यूटेन 1। ब्यूटेन 1 ठीक है, ये ब्यूटेन 1 हो गया, कोई दिक्कत? तो ये हो गया तुम्हारा इतना प्रकार्यात्मक समूह। अब क्या बच गया? अब हमारा बच गया हेलोएल्केन, यानी कि लास्ट वाला। तो ये हो गया 5वां नंबर, हेलोजन ग्रुप। जब हम लोग इसमें क्या करते हैं? हेलोजन ग्रुप जोड़ते हैं। तो हेलोजन में मान लो कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है, और ये फ्लोरीन भी है, F भी है। तो इसका नाम में कुछ खास नहीं है, जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरो लिख देंगे, क्लोरीन है तो क्लोरो लिख देंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमो लिख देंगे और आयोडीन है तो आयोडो लिख देंगे, लेकिन आगे लिखेंगे। जैसे देखो पहला हम लोग सब क्लोरीन से मान लो बनाते हैं, तो CH एक कार्बन लेके चलते हैं Cl, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? क्लोरोमेथेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा लिखते हैं CH3, 2 C लगा के चलते हैं और यहां Cl लिखते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोएथेन। देखा तुमने?
इसी तरीके से क्लोरोमेथेन, क्लोरोएथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, कई नाम हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यदि Cl की जगह Br लिखेंगे तो ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोएथेन, ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोपेंटेन लिख सकते हैं। आयोडीन यदि हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया तो आयोडोमीथेन, आयोडोएथेन, आयोडोप्रोपेन, ऐसे हम लोग जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया इसका नामकरण। तो बस सिंपल यही नाम नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स रूप से भी इसका नाम रखा जा सकता है। तो उसको तो भाई आगे की क्लास में ही पढ़ोगे, यहाँ हम लोग उसको नहीं समझ सकते क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा समझाने में। तो ये क्लास 10th के लेवल में जो तुम्हारे बुक में दिया है उस लेवल पे मैंने इसको पढ़ा दिया। तो बस यहीं तक तुमको इसको समझना था। तो तुम्हें वीडियो कैसा लगा ये तुम जरूर बताना कमेंट करके।